बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम अथॉरिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो कि पावर एंड लेगिटिमेसी हैं उनको उनके ऊपर भी मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड अथॉरिटी है उसको यूज़ किया जाता है एज अ पावर जो कि स्टेट एक बंदे को देती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन को देती है। जो वर्ड अथॉरिटी है वो लैटिन वर्ड से निकला है ऑस्टोरिटस। इसका मतलब है इन्वेंशन, एडवाइस, ओपिनियन, इन्फ्लुएंस और कमांड इन इंग्लिश। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। मैसीवर ने अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है। अथॉरिटी इज ऑफन डिफाइंड एज बीइंग पावर, द पावर टू कमांड ओबीडियंस। अथॉरिटी जो है उसको डिफाइन किया है मैसीवर ने कि एक बंदा है उसके पास पावर है। उसके पास कौन सी पावर है कि वो कमांड दे सकता है किसी भी बंदे को कि वो उसका काम करे या उसकी जो कमांड है उसको फॉलो करे। नेक्स्ट है हर्बर्ट ने डेफिनेशन दी है। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी इज़ द पावर टू मेक डिसीजन। कि अथॉरिटी जो है वो एक पावर होती है जिसमें एक बंदा जो है वो डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, फैसला लेता है, विच गाइड्स जो कि गाइड करती है द एक्शन ऑफ अनदर, दूसरे बंदे के एक्शंस को गाइड करती है। एक बंदा जो है वो अथॉरिटी उसके पास होती है कि वो डिसाइड करे, डिसीजन ले, जिससे वो दूसरे के बिहेवियर्स को या एक्शंस को जो है वो गाइड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी अफसरान जो होते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस फॉर्म ऑफ अथॉरिटी की जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक है लेगिटिमेसी। जो लेगिटिमेसी होती है जिसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो ही डिटरमाइन करती है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अथॉरिटी की, जो अथॉरिटी है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इन शॉर्ट जो लेगिटिमेसी है ये अथॉरिटी के लिए बहुत इसेंशियल होती है। नेक्स्ट है डोमिनेंस। अथॉरिटी जो है ये कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो दूसरे को हुक्म दे सके, कमांड कर सके। एक इंडिविजुअल या ग्रुप जो होता है वो पोजेस करता है अथॉरिटी को ताकि वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर सके, दूसरों के ऊपर डोमिनेंट हो सके। नेक्स्ट है इनफॉर्मल। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक अथॉरिटी इज़ नॉट पावर बट समथिंग दैट अकम्पनीज पावर, हैंस इट इज़ इनफॉर्मल। तो फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी होती है वो पावर नहीं है। पावर के ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है वो पावर नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसके पास पावर होती है कि वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस तरह से जो अथॉरिटी होती है वो इनफॉर्मल होती है। जैसे अब हम घर में देख लेते हैं, हमारे पेरेंट्स में से फादर को अथॉरिटी हासिल होती है या फिर मदर को अथॉरिटी हासिल होती है कि वो बच्चों के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट है रीज़न। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग द मैन हु हैज़ अथॉरिटी, एक बंदा जिसके पास अथॉरिटी है, पोजेस समथिंग, उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं दैट कुड बी डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब किया जा सके एज द कैपेसिटी, कि उसके पास कैपेसिटी है फॉर रीजनड एलेबोरेशन, कि उसके पास एक रीजनड एलेबोरेशन, उसके पास रीज़न है कि वो अपने अथॉरिटी को क्यों यूज़ कर रहा है और किस तरह से, किस हक पे वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको फैमिली की एग्जांपल दी जिसमें फादर, उसके पास रीज़न होता है क्योंकि वो घर का सरबराह होता है, घर का बड़ा होता है और उसके पास रीज़न भी होता है कि वो अपने अथॉरिटी को और उस कैपेसिटी को यूज़ कर सके। फॉर गिविंग कन्विंसिंग रीज़न फॉर व्हाट ही डज, और वो उसके पास रीजंस भी होते हैं कन्विंसिंग, जिससे कन्विंस किया जा सके कि उसने क्या किया है। और प्रपोज टू हैव अदर्स टू डू, और वो क्यों दूसरों को ये कहता है कि वो उसके कमांड के ऊपर फॉलो करें। सिंपल वर्ड्स के अंदर जो बेसिस है अथॉरिटी की वो रीज़न है। वी एक्सेप्ट अथॉरिटी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, और ये हम अथॉरिटी को इस तरह से भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसके पीछे लॉजिक होता है, कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है जिससे हम उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भी ये बंदा जो है हम पर अथॉरिटी रखता है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का हक रखता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। द इंडिविजुअल और द ग्रुप दैट पोजेस अथॉरिटी, एक बंदा या एक ग्रुप जो अथॉरिटी रखता है, इज़ आल्सो आंसरेबल टू सम हायर अथॉरिटी, वो भी आंसरेबल होता है, जवाबदेह होता है एक हायर अथॉरिटी के ऊपर। वो हायर अथॉरिटी को जवाब दे सकता है कि हाँ भी मैंने ये चीज़ क्यों की। इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अथॉरिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम
इदारे देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। एक छोटा इदारा होता है, फिर उससे बड़ा इदारा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सबसे छोटा जो इंस्टीट्यूशन होता है, इदारा होता है, वो उससे अपने से ऊपर जो इदारा होता है, इंस्टीट्यूशन, उसको जवाबदेह होता है कि आपने जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी थी, वो मैंने इस तरह से जो है वो कंप्लीट किया है, इस तरह से परफॉर्म किया है। और अगर ये इदारा जो है, छोटा इदारा जो है करप्शन करता है, तो उससे ऊपर की जो अथॉरिटी होती है वो उससे पूछती है कि हाँ भाई, तुमने ये करप्शन जो है वो क्यों किया और किस वजह से किए। तो इस तरह से जो छोटा इदारा होता है वो अकाउंटेबल होता है अपने कामों के लिए हायर अथॉरिटी को। अब हम टाइप्स देख लेते हैं अथॉरिटी की। सबसे पहले है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इट इज़ बेस्ड ऑन अपीलिंग टू द पास्ट, लुक्स बैक एट द ओल्ड कस्टम्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द टिपिकल ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है ये अपीलिंग पास्ट से रिलेटेड होती है, मींस कि जो पास्ट होते हैं और जो ओल्ड कस्टम्स होती है, ओल्ड ट्रेडिशन होती है, उनको फॉलो करती है ये अथॉरिटी। और इसको हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ये इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच गिव्स हिम और हर द एबिलिटी टू गेट अदर्स टू फॉलो हिम और हर इवन इफ़ इट मीन्स ब्रेकिंग द लॉ। तो जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है ये इंडिविजुअल की पर्सनल जो बिलीव्स होती हैं, इंडिविजुअल की पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके ऊपर बेस्ड करती है। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल की, वो उस बंदे को एबिलिटी देती हैं कि वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। हालांकि अगर इसका मतलब हो कि वो लॉस को ब्रेक कर रहा है, फिर भी लोग जो है वो उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है रेशनल अथॉरिटी। ये रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, रूल्स एंड लॉज के ऊपर बेस्ड होती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन रिपीलिंग टू रूल्स एंड लॉज। तो ये रेशनल होती है, रीजनल होती है, और स्पेसिफिक जो लॉज एंड रूल्स होते हैं उनको ये अथॉरिटी फॉलो करती है। इस वीडियो में हमने अथॉरिटी को, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और अथॉरिटी की टाइप्स को डिस्कस किया है।